हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। अभी हम देखने वाले हैं सीएचएसएल पेपर के आज जो पेपर्स हुए हैं, ठीक है। यानी 4 अगस्त को जो पेपर हुआ है फर्स्ट सेटिंग में, उसकी जो इंग्लिश के क्वेश्चन है वो जो जो आए हुए हैं और जो मेरे पास क्वेश्चन पहुंचे हैं अभी, उसको मैं अभी एनालाइज करने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं आज किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे और कितने डिफिकल्ट थे और कितने आसान थे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया हुआ था वो आया हुआ था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या हुआ था, दिया हुआ था या समथिंग दिया हुआ था ही, ठीक है। उसके बाद नीड दिया हुआ था, उसके बाद कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ पे डाला गया था, ठीक है। मतलब प्रॉपर क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, सिर्फ बताया हुआ मुंह से जो मैंने सुना है वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ही नीड और यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, तो ही के साथ यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए नीड्स। क्या होना चाहिए, नीड्स होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, अगर आपने पढ़ा होगा तो फिर से देख लो। यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। तो हमारा ही जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ही के साथ क्या आना चाहिए था, यहाँ पे नीड्स आना चाहिए था, ठीक है। जो कि नीड्स यहाँ पे नहीं दिया होगा, यहाँ पे नीड दिया होता। तो एक क्वेश्चन हमारा ये हो गया। हमारा जो दूसरा जो क्वेश्चन आया हुआ था वो आया होता कंडीशनल सेंटेंस से, ठीक है। अगर कंडीशनल सेंटेंस आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पे क्या होता है, इफ आई, उसके बाद क्या है, यहाँ पे हमारा दिया हुआ डैश, ठीक है। यहाँ पे बर्ड दिया हुआ है, तो ये सेंटेंस यहाँ पे मैंने डैश खुद से दिया है। यहाँ पे कुछ और दिया हुआ रहेगा, जैसे यहाँ पे वॉच दिया हुआ होगा या कुछ दिया हुआ होगा, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था वर, ठीक है। जब भी कंडीशनल सेंटेंस में बात होती है कंडीशन की, कि मैं ऐसा होता, काश मैं पंछी होता तो मैं तुम्हारे पास उड़ आता, तो इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस से क्वेश्चन आया हुआ था। थर्ड जो क्वेश्चन आया हुआ है वो आया हुआ है, देखो, इडियम से। तो इडियम्स क्या था, ऑन टेंटर हुक। तो देखो, टेंटर हुक मैंने जब आपको इडियम पढ़ाया था तो इडियम में मैंने आपको याद करने का तरीका क्या बताया था। टेंटर हुक का मतलब, सबसे पहले टेंटर हुक का मतलब समझो। टेंटर हुक का मतलब होता है संकोच में पड़ जाना या चिंता में पड़ जाना, ठीक है। किसमें पड़ जाना, सस्पेंस में पड़ जाना, सस्पेंस में होना। तो यहाँ पे देखो क्या है, टेंटर हुक को मैंने बताया था कि टेंट, ठीक है। टेंट वाला जो था, टेंट वाला क्या किया था, कहीं पे उसको डेकोरेशन का काम मिला था और वो टेंट लेकर के आया था, लेकिन हुक लाना भूल गया था, क्योंकि बिना हुक के टेंट कैसे खड़ी होगी। तो वो हुक लाना भूल गया, इसलिए वो क्या था, सस्पेंस में था, चिंतित था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सस्पेंस हो जाएगा, नेक्सियस हो जाएगा, ठीक है। सस्पेंस और नेक्सियस इसका हो जाएगा इडियम्स का आंसर। तो याद रखना, ऑन टेंटर हुक का मतलब क्या होता है, तो टेंटर हुक का मतलब होता है सस्पेंस में होना। नेक्स्ट जो हमारा आया हुआ था वन वर्ड, देखो वन वर्ड से क्वेश्चन आए हुए थे, वो क्या था, वो था गवर्नमेंट बाय रिच पर्सन। तो गवर्नमेंट बाय रिच पर्सन का क्या होता है, तो ये होता है प्लूटोक्रेसी, ठीक है। क्या होता है, प्लूटो क्रेसी, यानी कि जो धनी वर्ग के द्वारा जो शासन किया जाता है, गवर्नमेंट किया जाता है, उसे हम कहते हैं प्लूटोक्रेसी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, मैंने इसी तरह से आपको ट्रिक से याद करवाया था। तो देखो, प्लूटो में एक वर्ड आ रहा है क्या, प्लूटो, ठीक है। तो धनी व्यक्ति क्या करेंगे, धनी व्यक्ति जो है दूसरे ग्रह पे भी जमीन खरीद लेते हैं, ठीक है, जो धनी रहते हैं। तो कुछ धनी व्यक्ति थे, वो उन्होंने क्या कर लिया, प्लूटो पे जगह खरीद लिया। तो इस तरह से भी आप इसे याद कर सकते हो। तो प्लूटोक्रेसी का मतलब क्या हो जाएगा, धनी वर्ग का शासन। नेक्स्ट जो हमारा आया हुआ था वो देखो आया हुआ था क्या, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक से क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक, एसएम को मैंने लिख दिया स्पेलिंग और मिस्टेक, ठीक है। तो स्पेलिंग मिस्टेक से क्वेश्चन क्या आया हुआ था अंटिल का, ठीक है। तो अंटिल में देखना, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अंटिल में क्या मोस्टली लोग जो है टिल लगा देते हैं, डबल एल लगा देते हैं, ठीक है। लास्ट में क्या लगा देते हैं, डबल एल लगा देते हैं, जो कि ये नहीं होगा। तो अंटिल में एक सिंगल जो है सिंगल एल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा राइट, अंटिल, UNTIL, ना कि डबल एल, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो आया हुआ था एंटोनिम्स का था। तो एंटोनिम्स हमारा आया था वराई, ठीक है, WRY। देखो वराई क्या है, ऐसा वर्ड है जो जल्दी यूज नहीं किया जाता, ठीक है। तो वराई का मतलब होता है किसी का मजाक बनाना या किसी का मजाक उड़ाना, ठीक है। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा किसी की तारीफ करना, ठीक है, प्रेज करना, प्रॉपर, ये सब इसके क्या है, जैसे प्रॉपर क्या हो जाएगा, प्रॉपर, या फिर प्रेज बोल सकते हो। प्रेज का मतलब क्या, तारीफ करना, ठीक है। उसके बाद क्या है एक्यूरेट, एक्यूरेट का मतलब क्या, सही, तो बोल सकते हैं आप क्या हो, एक्यूरेट हो। ये सब इसके क्या है, एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, वराई का मतलब क्या, किसी की बुराई करना। नेक्स्ट जो था वो था हमारा सिनोनिम, ठीक है, मलिग्नेंट। देखो, मलिग्नेंट का मतलब क्या होता है, बुरा। मलिग्नेंट का मतलब क्या होता है, बुरा, दुष्ट, ये सब इसके क्या होते हैं, मतलब होते हैं, ठीक है। तो देखो, मलिग्नेंट में एक वर्ड आ रहा है क्या, मलीन, ठीक है, मल आ रहा है, मलीन, वो क्या है, मलीन है, मतलब बुरा है, दुष्ट है। मलिन का मतलब गंदगी भी होता है, मल का मतलब गंदगी होता है, तो ऐसे भी आ सकते हैं। मलिग्नेंट का मतलब क्या, गंदा या बुरा, ठीक है। तो इसका क्या आया होता है, इसका जो आया होता है सिनोनिम, ठीक है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, क्रूएल। क्रूएल का मतलब क्या होता है, निर्दयी, ठीक है। तो मलिग्नेंट का मतलब मैंने दुष्ट बताया, तो इसका सिनोनिम जो हो जाएगा क्रूएल, ठीक है, याद रखिएगा। बैड भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारा क्या,
सुपरस्टिशियस, देखो सस्पिटिशियस का मतलब होता है यहाँ पे, देखो क्या इसका जो आया होता वो था स्पेलिंग मिस्टेक, क्या हुआ था, एसएम आया होता, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, सुपरस्टिशियस, ठीक है। तो इंडिया में क्या है, बहुत सारी सुपरस्टिशियस चीजें होती हैं, मतलब क्या अंधविश्वासी चीजें होती हैं, ठीक है, कि हाँ ये खा करके जाओ, ये नहीं करना चाहिए, खुले बालों में नहीं रहना चाहिए, तो ऐसे बहुत सारी क्या है सुपरस्टिशियस चीजें हैं इंडिया में, ठीक है। तो ये जो आया होता है स्पेलिंग मिस्टेक है, तो इसमें देखो होता क्या है, इसमें लोग सी लगा देते हैं, ठीक है। तो इसमें सी नहीं होगा, सुपरस्टिशियस बोलते हैं, तो हमें पढ़ना क्या है, सुपर। सबसे पहले देखो ट्रिक बताता हूँ इसका, सबसे पहले आप सुपर लगाओ, ठीक है, उसके बाद एसटीटीएस लगा दो, ठीक है, STI, ठीक है, TIOUS, STITIOUS, ठीक है, तो सुपरस्टिशियस, ये हमारा स्पेलिंग मिस्टेक आया हुआ था। नेक्स्ट जो है आया हुआ तो वॉइस से, ठीक है, तो वॉइस में देखो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है मेरे पास, लेकिन वॉइस जो है बताया जा रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट से आया हुआ था। तो प्रेजेंट परफेक्ट का वॉइस कैसे बनता है वो देखो, सबसे पहले इसका समझो स्ट्रक्चर क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट का जो वॉइस है उसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज, ठीक है, हैव ऑब्लिक हैज प्लस V3 और प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको जब हम बनाते हैं, यानी कि इसका जब पैसिव बनाते हैं, तो सिंपली कुछ नहीं करते, ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं, उसके बाद हैव ऑब्लिक हैज लगा देंगे, और यहीं पे हम लगाते हैं सिर्फ चेंज क्या करते हैं, बीन, ठीक है। और इसमें V3 को चेंज नहीं करना होता है, क्योंकि V3 तो ऑलरेडी पहले से दिया हुआ रहता है। उसके बाद क्या कर देंगे, बाई कर देंगे, और फिर जो हमारा ये सब्जेक्ट को हम क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है। तो ये हमारा फिर ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो अगला जो क्वेश्चन आया हुआ था वो था कैन से, ठीक है, क्या मतलब नैरेशन से आया हुआ था। एक क्वेश्चन जो था किससे था, नैरेशन से था। तो नैरेशन में जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें कैन दिया हुआ था, ठीक है, यानी नैरेशन जब हम पढ़ते हैं डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच, तो डायरेक्ट स्पीच में कैन दिया हुआ था, तो हमें चेंज करना था इनडायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में कैन को किस में चेंज कर देंगे, तो कुड में कर देंगे। किस में कर देंगे, कुड में, ठीक है। तो कैन का कुड आपको पता है, कैन का कुड मेक अ माइट सेल का सुड, ठीक है, याद कर लो, कैन का क्या हो जाएगा, कैन का कुड, सेल का शुड और मेक अ माइट, ये सब होते रहता है। तो ये इतने क्वेश्चन 10 क्वेश्चन मेरे पास आए हुए थे। जैसे ही और आगे क्वेश्चन आते हैं मैं आपको कराते जाऊंगा, इतना आप लोग याद कर लो तब तक, ठीक है, क्योंकि ये हो सकता है रिवाइज हो, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जैसे ही और भी वर्ड्स आते हैं या क्वेश्चन आते हैं मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ।